हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 19 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, और उससे पहले हम पूरे सेट का सोल्यूशन करवा देंगे। 99 सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग में जो कि रेलवे ग्रुप डी में मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करेंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड। तो बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं। जब जब मेरा सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, तब हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप लोग सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए और 1K इस चैनल को पहुंचाइए, तो हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। और फ्रेंड, अगर कोई बच्चे सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आपके पास अदर आईडी है तो उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में, तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन है, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, और ये आपका पश्चिम है। ठीक है बच्चे, शहर क्यू के पश्चिम में है तो यहाँ पर क्यू है, क्यू के पश्चिम में आपका पी है। आगे बढ़िए। शहर पी एस के दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ पर देखिए। अब देखिए इसको अभी हम रहने देंगे, हम आगे देखते हैं। शहर क्यू के उत्तर में एस है, तो शहर क्यू के उत्तर में आपका एस है। आगे बढ़िए। यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूरब में है, क्यू के दक्षिण पूरब, तो आपका दक्षिण पूरब यहाँ पर हो जाएगा। तो क्यू के दक्षिण पूरब में आपका आर है, तो यहाँ तो मेरा बैठ गया। अब देखिए, अब मेरा बचा कान दक्षिण पूरब में है, और शहर एम शहर आर के पूरब में है। आर के पूरब में आपका एम है, तो आर के पूरब में आपका एम हो गया। अब यहाँ पर एक मेरा बैठ गया। शहर एस के दक्षिण पश्चिम में पी है, दक्षिण पश्चिम में आपका पी है, तो दक्षिण पश्चिम में आपका पी है। अब पूरा मेरा बैठ गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। तो शहर एम के सापेक्षा में शहर पी की स्थिति, तो शहर एम के सापेक्षा में, तो इसका ये तिरछे है बच्चे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आरआरबी ग्रुप डी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। और अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होते हैं। एक सेकंड। अब देखिए, अगर आपका वैल्यू डी का 0 से छोटा चलाएगा बच्चे, डी का 0 से छोटा आ जाएगा, तो सीधे इमेजिनरी या फिर आभासी रूट बोलते हैं, आभासी या फिर इमेजिनरी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या बोले, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो, तो यानी कि डी बराबर 0। डी बराबर होता क्या है, तो आपका डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक टाइप के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहता है, तो बोलता है कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, मूल समान है, तो ये लगाएंगे डी बराबर 0, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना, ई आपका ए होता है, ई आपका बी होता है, ई आपका सी होता है। तो बी स्क्वायर, तो बी के मतलब के स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ए हो गया आपका 1 हो गया, और सी होगा 169।
इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुने 169 हो गया। ठीक है बच्चे, तो के बराबर ये 13 का है और ये 2 का है, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तीन व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर 5 वर्ष आता है, तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, तो इसका आ जाएगा आपका 13 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसको आपको सोल्व करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5.15, ए स्क्वायर और देखिए यहाँ पर है आपका और मल्टीप्लाई ये है, तो इसको हमको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए, आप लोग के बहुत बार हम बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, देखिए बहुत बार हम आप लोग को बताएं, तो यही फॉर्मेट में आप लिखिए। तो पहला आप जोड़िए, तो 34.45 प्लस 11.75, जब आप जोड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, 46.20 आ जाएगा। आगे बढ़िए और एक बार आप घटा दीजिए, जब घटाइएगा ना तो 22.70 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5.15 बटा। अब देखिए यहाँ पर 25.75 कॉमन लीजिए, क्योंकि दोनों में है, तो 25.75 कॉमन लीजिए, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है 22.7। अब देखिए यहाँ पर 25.75 बचेगा और 20.45 बचेगा, 25.75 प्लस 20.45। अब जो कट रहा है ना बच्चे, उसको अब काट दीजिए, तो 22.70 कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। अब देखिए, इसको जब जोड़िएगा ना आप, तो 55 10, हाथ में 1 7 4 11 1 12, हाथ में 1 5 1 6 पॉइंट हो जाएगा और 2 2 4, तो यानी कि 4 46.20, इसको ये कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, तो 5.15 बटा 25.75, इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पमाइनो मीडियो मिंडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ, तो इसमें पुराने घास हट गए और नई घास उगना संभव हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एफ फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस के सामने 1.5 एफ दूरी पर रखा जाता, आवर्धन ज्ञात करना है। तो देखिए मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर आपका इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा ना बच्चे, इसका मैग्निफिकेशन जो कि आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एबीसी के 3 कोणों को इसी क्रम का अनुपात इतना, यदि भुजा AB को x तक बढ़ाया जाता है तो बाह कोण CBX का माप क्या होगा। तो देखिए, अब देखिए ट्रायंगल ABC बोल रहा है ना, तो यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए आप, ए ए बी और सी। एक का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 4 है और सी का रेशियो 5 है, तो इसको x मान लीजिए। 3x 4x 5x, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12x, तो 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 15 डिग्री। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 15 या 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, b बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, और c बराबर 15 5 75 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, तो यदि भुजा ए बी को x तक बढ़ाया जाता है तो बाह कोण सी बी एक्स, यानी कि b का वैल्यू निकालना है, तो इसको बढ़ाइए, तो 180 डिग्री हो तो 60 यहाँ पर है, तो बचा कितना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वार्षिक वित्तीय वितरण के साथ प्रस्तुति निम्नलिखित में कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोप उन्मूलन छूट में परिवर्तन या विनिर्माण के संबंध में वितरण करता है, ये आपका वित्त विधेयक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
अब देखिए 7 डब्बे एक के ऊपर रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एल स्टैंड को नीचे से 5वें स्थान पर, तो कितने डब्बे हैं बच्चे? तो 7 डब्बे हैं, तो 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए जो बोला जाए फ्रेंड वही आपको लिखना है। तो क्या बोला गया? किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एल स्टैंड नीचे से 5वें स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां स्थान, तो एल यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। एल के ठीक ऊपर है, एल के ठीक ऊपर आपका एम है, तो एम को यहाँ पर रखिए। ओ और एल के बीच में 3 डब्बे हैं, तो 1 2 3, तो ओ और एल के बीच में, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा। पी और एन के बीच में 2 डब्बे हैं, पी और एन के बीच में 2 डब्बे हैं बच्चे। तो ये तो फिक्स रिलेशन नहीं है, तो इसको बगल में हम लिख देंगे। पी और एन के बीच में 2 डब्बे हैं। क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर आपका एन है, तो क्यू के ठीक ऊपर है ना, तो यहां पर आप पी रखिए और यहां पर 2 डब देखिए क्यू के ठीक ऊपर एन है, क्यू के ठीक ऊपर एन है ना, तो क्यू के ठीक ऊपर एन है, क्यू के ठीक ऊपर एन है। आगे बढ़िए, अभी फिक्स रिलेशन नहीं है, आगे बढ़िए। एन के ऊपर किसी स्थान पर है, एन के ऊपर किसी स्थान पर एम आपको रखा गया है बच्चे। एन के ऊपर किसी स्थान पर एम, एन के ऊपर किसी स्थान पर पी को रखा गया, ठीक है। तो कौन सा डिवाइड नीचे से छठे स्थान पर है? तो नीचे से छठा स्थान पर आपका एम है। पूरा तो फुलफिल करने का आवश्यकता ही नहीं है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या 60 है। यदि उनके पास 25 और अधिक पेन तथा 5 कम पेंसिल होती, तो पेनों की संख्या पेंसिलों की संख्या की 3 गुनी हो जाती। उनके पास मूलतः मौजूद पेन और पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए पेन को हम लोग x मान लेते हैं और पेंसिल को y। तो रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या 60 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 मान लेते हैं। उसके पास 25 अधिक पेन, तो यानी कि x प्लस 25 और अधिक पेन तथा 5 कम पेंसिल, तो y माइनस 5 होती, तो पेनों की संख्या यानी कि ये आपका पेन है और ये आपका पेंसिल है, तो पेनों की संख्या पेंसिलों की संख्या की 3 गुनी थी। पेंसिल की संख्या पेंसिल की संख्या के 3 गुने, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की कुल संख्या यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू निकालना। उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या क्या होगा? अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो 3x प्लस 75 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, तो 3x और माइनस वाई कीजिए बच्चे, और यहाँ यहाँ पर माइनस 80 कर दीजिए, और x प्लस वाई बराबर 60 है, x प्लस वाई बराबर आपका 60 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4x बराबर आपका हो गया माइनस 20। तो x बराबर देखिए 1 सेकंड बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर लैंग्वेज में आपको पकड़ना है, पेंसिलों की संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 होगा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, पेनों की संख्या पेंसिलों की संख्या के 3 गुनी, पेंसिल की संख्या के 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है बच्चे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए बच्चे, तो यहाँ पर माइनस कीजिए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू आपका माइनस 100 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो x का भी वैल्यू कीजिएगा तो आपका 35 आ जाएगा। पूछा क्या, उसके पास मूलतः मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है। नहीं बच्चे, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अगर पेन और पेंसिल बोलेगा ना तो आपका 60 चलाएगा, तो इसका अंतर ज्ञात करना, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 35 में से आप 25 घटाएगा ना तो आपका 10 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए अनुक्रम के आधार पर निम्न 4 संख्या समूह में से 3 संख्या समूह एक निश्चित तरीके से संगत है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि दिए गए अनुक्रम के अनुसार निम्न विकल्प में से 4
अन्य संख्याओं समूह तीन संख्या समूह से एक निश्चित तरीके से संगत, तो 0 1 3, तो 0 है 1 है 3 है, तो यहाँ देखिए एक एक करके डिफरेंट कर कहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर एक एक का डिफरेंट कर कहा है, मतलब कि अल्टरनेटिव सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है। देखिए 7 4 6, तो 7 कहाँ पर है बच्चे, तो 7 4 6, ये भी आपका अल्टरनेटिव सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है। 2 3 0, तो 2 3 0, ये भी आपका अल्टरनेटिव सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है। 4 6 2, तो 4 6 2, तो 4 हो गया 6 हो गया 4 6, लेकिन 2 आपका अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है, ये आपका अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाईसवें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देश्य में जोड़ा गया था, ये जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए उन आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 46 और बहुलक इतना है। तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चे, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुलक बराबर त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है बच्चे। तो क्या आप निकालने जो गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। माध्यिका ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 46 है, माध्य 46 है तो 2 गुने 46 लिखिए। माध्यिका निकालना तो इसको 3x मान लीजिए, और बहुलक आपका 45 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 45 प्लस 92 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए 5 2 7 9 4 13, 137/3 इज इक्वल टू x, तो 4 तिया 12 और 17 हो गया, तो 5 तिया 15.7 बराबर x 45.7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में प्रंकुर कहाँ पाया जाता है, ये आपका बीज में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको सरल करना है। अब यहाँ पर आपका जब होता ना बच्चे m के पावर -n, तो डायरेक्ट हो जाता है 1/m के पावर n हो जाता है, तो इसी से क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ पर 9 के पावर 4 है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 9 के पावर 4। 10 के पावर 3 है तो इसको लिखिए 10 के पावर 3। 4 के पावर -4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 के पावर 4। अब देखिए 16 का स्क्वायर है, तो 16 आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो 2 के पावर 4 गुने 1/2, तो यहाँ कटेगा तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब देखिए बटा में आइए 5 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 6। अब जो जो कट रहा है ना बच्चे उसको आप काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब इसको और तोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा, और गुने 4 हो जाएगा। अब बटा 5 के पावर 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 के पावर 6, और मल्टीप्लाई 4 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 3 के पावर आपका 2 बचेगा, यहाँ से जो कट रहा है उसको आप काटिए। यहाँ से देखिए कटेगा तो नीचे बटेगा 4 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को और तोड़िए, 2 के पावर 3 टूटेगा, 5 के पावर 3 टूटेगा, और बटा में 5 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में बचेगा 5 की पावर 3। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना बच्ची, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 के पावर 6, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर। अब जो जो बचा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 5 की पावर 3, तो आपका क्या होगा, पचे 25 पचे 125, और गुने 8, तो 125 गुने 8 कीजिएगा ना तो आपका 1000 आ जाएगा, तो 9/1000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए इतना एक्सप्लेन करके आप लोग को हम बता दें, लेकिन एग्जाम में इस टाइप से आपको नहीं बनाना है। अब देखिए इसका हम शॉर्टकट में हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका 9 के पावर 4 है बच्चे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना 3 के पावर 2, तो आपका 9 होता है, और गुने 4 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 10 के पावर 3 को तोड़िए तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर आपका 3 हो जाएगा।
अब देखिए m के पावर माइनस n होता तो 1/m के पावर n होता हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 यहाँ पर 4 को 2 के पावर 2 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं तो 2 के पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 16 का 2 के पावर 4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बटा 1/2 है, तो यहाँ कटेगा तो 2 के पावर 2 बच जाएगा बच्चे। अब नीचे आपका क्या हो रहा है, तो 5 के पावर 6 गुने 3 के पावर 6। अब जो जो कट रहा है फ्रेंड यहीं पर आप काट दीजिए। तो यहाँ पर 3 के पावर 8 है बच्चे, या यहाँ पर 3 के पावर 6 है। तो यहाँ पर देखिए जब डिवाइड में जाता है ना तो घटता है बच्चे, तो यहाँ बचेगा 3 के पावर आपका 2 बचेगा। आगे बढ़िए, 2 के पावर आपका 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 5 हो गया तो कटेगा तो 2 के पावर 3 बचेगा जो कि नीचे हो जाएगा। अब देखिए 5 की पावर 3 यहाँ पर है और 5 की पावर 6 है, तो एक हो जाएगा 5 की पावर 3। अब देखिए 9/1000 यहीं पर आ गया, तो आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि अंक 2 के स्थान स्थान और अंक 4 के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और अंक 5 के स्थान और अंक 3 के स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो देखिए इसमें अंक बोला है ना तो सारे को चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो 4 का स्थान पर 2 रखिए, तो यहाँ पर आपका 27 होगा और प्लस कीजिए 5 के स्थान पर 3 रखिए और 6 के स्थान पर कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, और यहाँ पर डिवाइड 6 कीजिए, माइनस 2 के स्थान पर 4 को रखिए और 3 के स्थान पर 5 को रखिए बच्चे। यहाँ पर 6 जगह 36, 27 33 और माइनस 20 जो कि आपका हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष पर होने पर ही फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग होता है। 90 डिग्री का रहेगा ना तभी ये फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए माधव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो माधव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ए से स्टार्ट करता है, पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाद दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है बच्चे। तो 11 से आप थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि 11 से आपका बड़ा 12 बड़ा होता है। फिर वो बाद दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है तो अब 4 से बड़ा बनेगा 11 किलोमीटर, फिर वो बाद बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो देखिए बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे बढ़िए, अब बिंदु बी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए बोल रहा है ना। देखिए बच्चे यहाँ पर आपका 16 किलोमीटर है ना, तो इसको आप 16 बनाइए। और लास्ट में क्या बोल रहा था देखिए, देखिए बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता ना, तो बाएं मुड़ाइए और 4 किलोमीटर तो यहाँ हो जाएगा आपका, और बिंदु बी पर रुक जाता है। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक, तो बी से चलेगा ए की ओर तो आपको दक्षिण की ओर चलेगा, और कितना किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पर 11 था और 4 था, तो 11 में से 4 घटेगा तो आपका 7 किलोमीटर चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% है और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन है बच्चे, और यहाँ पर क्या है 3.3 0.72 पर रेकरिंग है। तो हम क्या बोले थे, पहले पूरा संख्या को आप लिख दीजिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9
लिखिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले आप 0 लिखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 369/990। अब देखिए ये सीधे 9 से कट रहा है, 9 चौ 36 41 मतलब यहाँ पर 110। अब x प्लस वाई बोल रहा है, तो अब इसको आपको x मानना है, इसको आपको y मानना है, ठीक है। तो 41 प्लस 110 जब जोड़िएगा ना बच्चे तो आपको 150 बना जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका विस्तार रूप क्या होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से एलिमिनेट आप कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा आपसे। तो इसका जो कि फार्मूला आप लोग को हम बता देते, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बच्चे। अब देखिए यहां पर आपका ए स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, जो कि चारों में है। फिर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा जो कि प्लस में हो जाएगा 1/9। तो ये तो माइनस का भी होगा ही नहीं बच्चे, यहाँ पर प्लस है, प्लस है, ए भी माइनस है तो ए भी कभी नहीं होगा। आगे बढ़िए। फिर सी स्क्वायर, तो 1/9 का जेड स्क्वायर जो कि आपका पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पर देखिए यहां पर आपका निगेटिव है बच्चे, ये तो होगा नहीं, और ये दोनों आपका पॉजिटिव है, तो यही दोनों होगा। अब देखिए आगे बढ़िए। अब होता है 2 इंटू ए बी, तो ए बी इसको ए मानिए और इसको बी और इसको सी, तो ए बी कीजिएगा ना 2 इंटू, अब देखिए 1/2x और 3y, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3x/y हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 3x/y है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें नहीं है बच्चे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में तो इस टाइप से हमको बनाना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब देखिए आप लोग को तो एग्जाम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे आप लोग को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जो है ना सारे को आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x प्लस 3y और माइनस 1/3z, इसका होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 9y स्क्वायर हो जाएगा बच्ची, प्लस सी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1/9 का जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो यहां पर ए बी कीजिएगा ना तो मल्टीप्लाई आपको करना है बच्चे, तो 2 को बाहर रखिए, तो यहां पर हो जाएगा 3/2x/, 3/2x/। अब देखिए प्लस बी सी, तो बी और सी यहां पर माइनस हो जाएगा ना बच्चे, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, क्योंकि सी का तो -1/3 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस में 3/z/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका सी ए है, तो सी यहां पर है, ए आपका यहां पर है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां पर आपका माइनस होगा, और क्या हो जाएगा XZ/6 हो जाएगा बच्चे। अब इसको आप अधिक कर दीजिए, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए आंकड़ा का माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका का मतलब होता है ना कि जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो 17 कितने बार आया है, तो एक यहाँ पर आया है, एक ही बार आया है बच्ची। 19 कितने बार आया है, तो 19 तो एक भी बार नहीं आया है। सॉरी माध्यिका निकालना है ना, हम बहुलक आप लोग को बता रहे थे। तो देखिए माध्यिका के मतलब होता है कि पहले आप बढ़ते क्रम में सरिया लीजिए और जो बीच में आएगा वही आपका माध्यिका होता है। तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। अगर अगर n आपका सम संख्या आता है तो आपका आपका n/2 हो जाता है। अगर आपका n विषम संख्या आता है बच्चे तो आपका हो जाता है n प्लस 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 आया तो 10/2 यानी कि 5वां टर्म होगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो आपका 12 है पहला नंबर पर। 12 के बाद आपका कितना है, तो 12 के बाद आपका 15 है, फिर 16 है, फिर आपका 17 है, 17 के बाद आपका सीधे 18 है, और 18 के बाद
18 के बाद आपका क्या है बच्चे? 18 के बाद आपका क्या है? तो देखिए 18 के बाद आपका सीधे हो गया 24। ये छठे टर्म का है। 25 7वां है और 26 8वां है। ये 9वां है, ये 10वां है। तो देखिए देखिए इसमें तो आपका बीच में कौन आएगा? तो आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर चार टर्म इधर होगा, चार टर्म इधर हो जाएगा, तो 5वां और 6ठा टर्म आपका बीच में आएगा फ्रेंड। तो इसमें देखिए आपका 5वां टर्म कितना 18 है बच्चे, और 6ठा टर्म 24 है, बटा 2 कर दे, इसका एवरेज निकालना। 8 4 12, 2 1 3 4 बटा 2, यानी कि 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना समान घटना है। इस वर्षा को कहा जाता है, ये आपका आम्र वर्षा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए एक निश्चित कोट भाषा में इतना कितना लिखा जाए, तो SPACE। अब देखिए इसको क्या लिखा जाए, तो QNDAH। अब देखिए एस आपका 19 पर आता है, पी आपका 16 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, एन 14 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है। अब इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर आपका -2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, यहाँ पर अब यहाँ पे ABCD, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो यह -2 हो रहा है, और यहाँ पर आपका +3 हो रहा है। अब देखिए जो जो श्री चल रहा है ना, उसको भी इसी फॉर्मेट में कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पर एस का क्यू हो जाएगा, और पी का देखिए एन हो जाएगा। नहीं बच्चे, ये तो कोई सीरीज बन ही नहीं रहा ना, तो यहाँ पर सेम का सेम क्या है, एस का क्यू लिखा है, पी का एन लिखा है, ए का आपका डी लिखा है, सी का एल लिखा है, और ई का आपका एच लिखा है। ठीक है, सी का आपका ए लिखा है, आर का आपका पी लिखा है, ए का आपका डी लिखा है ना। हाँ, अब देखिए एफ का आपका डी लिखा है, और टी का आपका आर लिखा है, तो एस का आपका क्यू लिखा है, पी का आपका एन लिखा है, पी यहाँ पर है, ई का आपका एच लिखा है, तो डबल एच हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नमिता अकेला किसी कार्य को इतना भाग 16 दिन में पूरा कर सकती है, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेला पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। नमिता और बॉबी एक साथ कार्य को करते हुए मूल कार्य का 1/16 भाग कितने दिन में पूरा करेगी? तो अब देखिए कोई भी चीज कार्य आपका एक होता है, तो यहाँ पे लिखे 1। ठीक है बच्चे, और क्या बोला, नमिता अकेला किसी कार्य को 33.1/3%, तो इसको फ्रैक्शन बदलिएगा ना, तो 1/3 होगा। वो कर रही है कितना, तो 16 दिन में नमिता। आगे बढ़िए, और शेष कार्य को, तो एक कार्य है 1/3 घटाइएगा ना 1 में से 1/3, क्योंकि 1/3 कार्य तो नमिता कंप्लीट कर दी, तो बचेगा कितना 2/3। शेष कार्य को बॉबी द्वारा अकेला पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य को 28 दिन में पूर्ण किया जाता है, तो 16 दिन तो नमिता ने किया, तो बॉबी कितना करेगा, तो 12 दिन, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 18। तो नमिता आपका हो गया 16 48, और बॉबी आपका कितना हो गया 6 18। क्या बोला है, तो नमिता और बॉबी बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का इतना भाग कितने दिन में
पूर्ण करेगी। तो दोनों का एलसीएम आप निकालिए तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 गुने 2, ठीक है बच्चे, 9 दूनी 18, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए एलसीएम निकालिए तो 48, अब यहाँ पर 8 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 48, तो यहाँ पर एक 3 है तो 3 दूनी 6, 8 छक 48 यानी कि 3 बचेगा। यहाँ पर 18, तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा। अब क्या बोला, नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/6, तो पूरा कार्य आपका कितना है, टोटल वर्क है आपका 9 गुने 2 गुने 8 है। पूरा कार्य का 11/6, तो दोनों मिलकर तो 8 3 11 हो जाएगा, बटा में 11 कर दीजिए, 11 से 11 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए भाग कितना दिन में पूरा करेगी, तो यहाँ पर कितना हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे 11/16 है ना, मैंने 11/6 लिखा तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो देखिए, तो अब देखिए टोटल वर्क आपका कितना आ रहा है, तो 9 गुने 2 गुने 8। अब करवाना कितने है? तो मूल कार्य का 11/16, और दोनों मिल करके कितना करेगा, तो 8 3 11, तो 11 से 11 कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना 9 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 दोस्त इतना में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल 2 व्यक्ति डी से लंबा है। तो देखिए 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, तो ई से छोटा ई आपका यहाँ पर होगा, आगे बढ़िए। केवल 2 व्यक्ति डी से लंबा है, डी से लंबा केवल 2 व्यक्ति है, तो डी आपका यहाँ पर होगा बच्चे, आगे बढ़िए। एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, एफ से छोटा है ए, तो एफ से छोटा, तो एफ से छोटा ए लेकिन सी से लंबा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा, तो यहाँ पर सी यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा। देखिए ये फुलफिल ही नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार, ये तो करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो ये आपका पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का एक उदाहरण, ये आपका जलमग्न, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः इतना दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करता है, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो बताएं कि कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। अब देखिए ए आपको कार्य कितना 18 दिन में कर रहा है बच्चे, बी आपको 24 दिन में, और सी आपको 60 दिन में। अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6, तो तीनों में कॉमन है तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 तिया 18, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम आप निकालिएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए अब देखिए इसका एलसीएम आपका 540 आएगा बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 540, आगे बढ़िए। अब 18 से 54, तो ये 30 मरतबे, और 24 से काटिएगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 540 को 24 से काटिए, तो यहाँ पर देखिए 9 छक्का 54, और क्या हो जाएगा, 9 छक्का 6 24, इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो आपका 360। तो देखिए इसका एलसीएम आपका 360 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 360। अब देखिए ये 20 मरतबे, और यहाँ पर देखिए कितना मरतबे, तो 12 तिया, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे,
15 मरतबे कट रहा है और यहाँ पर 6 मरतबे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी सी एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करता है, तो पहला दिन करेगा ए प्लस बी और अगला दिन करेगा ए प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए ए कितना कर रहा है, तो 20 और प्लस 15 और अगला दिन करेगा 20 प्लस 6, तो यानी कि 2 दिन और इतना वर्ग। तो कितना वर्ग हो रहा है, तो यहाँ पर 35 और 26, 35 प्लस 26 2 दिन, तो यानी कि 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी कि 61 काम हो रहा है 2 दिन में। हमको काम कितना करना, तो 360, तो यानी कि हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 5 कर दे यानी कि 10 दिन हो गया। और ये काम कितना हुआ बच्चे, तो यहाँ पर 5 और 3 यानी कि 305 काम हुआ आपको 10 दिन में। तो अगला दिन तो आपका ए प्लस बी आएगा ना, जो कि 35 आएगा, जो कि आपका एक दिन इधर बढ़ेगा, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा 340 काम, जो कि आपका 11 दिन में होगा। अब बचा कितना 20 काम, वो 20 काम करेगा काम, तो ए प्लस सी करेगा, तो 20 काम करेगा करेगा और कितना दिन में, तो 26 दिन में। तो 20/26 कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इधर भी कीजिएगा, तो यानी कि 20/26, तो 11 पूर्णांक 20/26, इसको जब काटिएगा ना तो 10/13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल -2 है और इतना के मूल समान है, तो के का मान क्या होगा। तो एक मूल आपका -2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू आप -2 पुट सबसे पहले करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 और -2p प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यानी कि 20 इक्वल टू 2p, तो p इक्वल टू आपका हो गया। अब देखिए p इक्वल टू 10 आया, 10 को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो 7x² प्लस 10x प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो मूल समान है, तो d का आपका d बराबर 0 होता है, तो इसका मूल समान होता है बच्चे। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है ना, तो मूल आपका असमान होता है। अगर आपका वैल्यू d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाता है ना, तो आपका इमेजिनरी रूट आपको निकलता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका मूल समान है, तो d बराबर 0 कीजिए, तो d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर b का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ए ये है, b आपका ये है और c आपका ये है। a का वैल्यू आपका 7 है और c का वैल्यू आपका क्या है, तो आपका c का वैल्यू यहाँ पर k है, तो यहाँ पर रखिए k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 100 इक्वल टू आपका 28 के, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो 100/28, तो 4 से काटिए 25 100 728, यानी कि 25/7, जो कि आप यहाँ ये आपका हो जाएगा 25/। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया है, और देखिए यहाँ पर देखिए आपका जब 2 रखिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर फिर से हम बना देते आप लोग को। अब देखिए बच्चे एक क्वेश्चन को हम शुरू से सब चीज सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए -2 रखिएगा ना, तो यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका -2p हो जाएगा और +2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यानी -2p इक्वल टू -14 हो जाएगा, तो p बराबर आपका 7 हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 7x² और प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 चीज को आपको याद रखना है। अगर d बराबर 0 आ गया ना, तो इसका मूल समान होता है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया ना, तो इसका असमान रूट निकलता है। और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया ना, तो इसका इमेजिनरी रूट आपको निकलता है। तो यहाँ पर देखिए d बराबर 0, तो होगा b², तो यानी कि 7 का स्क्वायर 49, -4a 7 c के इक्वल टू 0, तो यानी कि 49 बराबर 28 के, तो k बराबर 49/28, तो यानी कि 7/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए,
यदि संख्या इतना कि सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका आरोहित होता है और एक आपका अवरोहित होता है। तो देखिए बढ़ते क्रम को आरोहित बोलते हैं और घटते क्रम को अवरोहित बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, संख्या को पहले लिखिए 362759118। सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इनकी बढ़ते क्रम में तो सबसे बड़ा 9 है, फिर आपका 8 है, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 है, फिर 6 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 2 है, फिर 1 है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर पहले 9 था, फिर पहले 3 था, फिर आपका 9 है। ये तो परिवर्तन हो गया। पहले 6 था, फिर 8 हो गया, ये भी आपका परिवर्तन हो गया। पहले 2 था, फिर 7 हो गया, ये भी आपका परिवर्तन हो गया। पहले 7 था, 6 हो गया, ये भी आपका परिवर्तन हो गया। और अब देखिए यहाँ पर 5 था, यहाँ पर देखिए तो एक भी संख्या नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की। ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो दो चीज को आपको याद रखना है। पहला आपको रास्ता याद रखना और सेकंड में आपको वरीयता देना है। तो देखिए वरीयता हम कैसे देंगे, तो फर्स्ट वरीयता ग्रेटर देन या फिर लेस देन का, सेकंड में हमको ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का, थर्ड में इक्वल टू का वरीयता देना है। तो यहाँ पर देखिए क्यू से यू की ओर, यू से क्यू की ओर, तो यू यहाँ पर है, तो रास्ता तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना, तो फर्स्ट आपका गलत है। अब देखिए आर से पी की ओर, तो आर आपका यहाँ पर है और पी आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको एक बार ये साइन मिला और एक बार आपका ये साइन मिला। तो फर्स्ट में हमको ग्रेटर देन देखना है, सेकंड में ग्रेटर देन और इक्वल टू को देखना है। तो ग्रेटर देन आपका इक्वल टू है, तो इसलिए सेकंड वाला आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका 85 है, 198 है और आपका 52 है, और इसमें देखिए 77 है और 270 है और आपका 32 है। तो सबसे पहले आप ये दोनों को ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 8 5। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 33। अब देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट से कुछ बन रहा है कि नहीं, इस पर फोकस आप कीजिए। तो क्या बन रहा है, तो देखिए इसका जो कि आपका आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बीटुंग द रीटिंग आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। ये आपका गणतंत्रता दिवस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चे। अब देखिए आरटी है, अब देखिए यहां पर आपका आर होना चाहिए, आरटी, तो दूसरा में आरटी आर होना चाहिए, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए क्यू के बाद बी है, तो फर्स्ट में आपका बी होना चाहिए, तो यहाँ पर बी है, बी है, बी है, तो कोई एलिमिनेट आपका नहीं हुआ बच्चे। और यहाँ पर थर्ड में आपका आर हो जाएगा, आर टी होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 2 को बचा। अब देखिए यहाँ पर बी, बी से पहले आपका क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रवि अपने आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है और शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है, और उसके बाद बची शेष राशि उसकी बचत है। यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपया खर्च करता है तो उसका घरेलू खर्च ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए रवि अपने आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है, शेष आय का 1/3, यानी कि देखिए 100 रुपया है, ठीक है, तो 20% तो पेट्रोल पर खर्च कर रहा है बच्चे, पेट्रोल पर, तो क्या बोला, शेष आय का 1/3,
तो शेष इसका कितना बचेगा 80। तो 80 का 1/3 तिहाई भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है। तो 80/3 बचा घरेलू पर, और उसके बाद बची शेष राशि का उसका बचत है। यदि पेट्रोल पर इतना खर्च करता है तो उसका घरेलू खर्च कितना, यहाँ पर देखिए, यानी कि 7500 का इसका वैल्यू है, तो उसका घरेलू खर्च ज्ञात करें। तो घरेलू खर्च 80/3 है, तो यहाँ पर 0 0, 5 दूनी 10, 2 हो गया, और 80/3 कर दीजिए। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा ना बच्चे, तो आपका 10,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अभिक्षेप है, जो कि आपका BaBr2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो आपका थे जगजीवन राम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। हाल ही में भारत सरकार, ये तो आपका करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा को दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन थी, ये आपका तमिल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए ब्राजील 10.0 मीटर आकार का एक स्टेनलेस स्टील पाया। इस स्टेनलेस को किसी अवतल दर्पण से 20.0 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका इसका 30.0 मीटर का आकार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, तो ये आपका माइनस 15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ये आपका सरपंच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक इमारत की 6 अलग-अलग मंजिल पर रहती है। इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है। तो 6 मंजिल है, तो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है? 8 से 2 मंजिल ऊपर विषम वाली मंजिल पर रहता है। तो 8 से 2 मंजिल ऊपर, तो 1 2, तो यहाँ तो नहीं होगा फ्रेंड। R यहाँ रखिएगा तो 1 2, तो R यहाँ पर हो जाएगा। तो R से 2 मंजिल ऊपर विषम वाली, तो M आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका क्यू रहता है, तो क्यू यहाँ पर होगा। ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ओ ऊपर भी हो सकता है, ओ नीचे भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। आगे बढ़िए। ओ सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता है, इनकी ओ यहाँ पर नहीं रहता है। अब देखिए, तो ओ सबसे एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एम के ठीक ओ सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है? और क्या बोला, एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो P और Q के बीच में कितने मंजिल हैं, तो P और Q के बीच में, तो P यहाँ पर हो जाएगा। तो P और Q के बीच में आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए यदि अक्षर इतना के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो नए बने अक्षर समूह में कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होंगे। तो यहाँ पर देखिए DEHRAZUN सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ए हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, एच हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा बच्चे, फिर एच हो जाएगा, एन हो जाएगा, RUZ हो जाएगा। ठीक है? तो अच्छा कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होंगे, यानी कि स्वर के पहले आपको व्यंजन ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए आपका स्वर है, तो एक यहाँ पर है, एक स्वर है, तो एक आपका यहाँ पर 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क दिए गए हैं। तो कथन में पढ़िए, कचरे को गीले और सूखे कचड़ों में अलग अलग करने से इसे रिसाइकल करने में मदद मिलती है। तो तो आपको तर्क में देखना है, गीले कचरे को सही तरीके से
से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। तो ये तर्क आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक सही है तर्क। रिसाइकल प्लास्टिक को कालीन कपड़ों के लिए अपमार्जक किए गए पॉलिएस्टर रिसाइकल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादकों के एक विशेष श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, खाली स्थान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होता है। ये आपका धारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, सभी मेज डिनर है, तो मेज को एम से डिन कीजिए, डिनर को डी से, डिनर को डी से, प्लेट को पी से, प्लेट को पी से, कटोरा को के से। तो सभी मेज आपका डिनर है। कुछ डिनर प्लेट है, तो कुछ डिनर प्लेट है, कुछ प्लेट कटोरा है, तो कुछ प्लेट कटोरा है। आगे बढ़िए, कुछ मेज प्लेट है, कुछ मेज प्लेट है। नहीं फ्रेंड, ये तो आपका गलत है ना। सभी डिनर कटोरा है, सभी डिनर कटोरा है। नहीं, सभी वाला तो एकदम गलत होगा, दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए साइन क्यू बराबर बी कॉस क्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो इसका वैल्यू आपका एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए, दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज हुआ था और इस दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये आपका 1911 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंची सुई को 2.5 डायोमीटर की क्षमता वाली लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हास हासित होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले 3 लंबवृत्तीय बेलनों के एक के ऊपर रखकर नया लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, जिसकी आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस नए लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर मल्टीप्लाई 3 हो रहा है और प्लस 19, जो कि आपका 40 आ जाएगा। यहाँ पर 12 36 11 47, तो 16 48 और 5 53, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है, ये आपका मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी में एडी बराबर 9 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 17 सेंटीमीटर, एडी परपेंडिकुलर है एबी और बी कारण इतना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो जो कि आपका हो जाएगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, क्यू जे डी, इसका रिलेशन है टी एम जी के साथ, तो क्यू 17, जी आपका 10 और डी आपका 4, टी आपका 20, एम आपका 13, जी आपका 7 होता है। तो यहाँ पर +3 है बच्चे, +3 है, और यहाँ पर भी आपका +3 है। तो R से +3 की जगह तो आपका U आएगा, P से तो S आएगा, और S से +3 की जगह तो आपका क्या आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बसें बैन है, तो कुछ बस को बी से इंडिकेट कीजिए और बैन को बी ए से, तो बस को बी से और बैन को बी ए से। सभी बैन ट्रक है, तो सभी बैन ट्रक को टी से इंडिकेट करना है। आगे बढ़िए, कुछ बसें कार है, तो कुछ बसें कार को सी से। अब पढ़िए निष्कर्ष की ओर। कुछ ट्रक बस है, तो कुछ ट्रक बस है, तो एकदम सही है बच्चे। कुछ कार ट्रक है, नहीं बच्चे, ये तो एकदम कार यहाँ पर है, ट्रक यहाँ पर है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक घर और बगीचे की का कुल मूल्य इतना रुपया है, बगीचे का मूल्य, तो
बगीचे का मूल जो बोला जाए वही करना है बच्चे। बगीचे का मूल घर का मूल का 5/12 है। तो बगीचे बटा घर हो जाएगा, बगीचे बटा घर इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए पूरा मूल आपका 51 लाख रुपया है, तो जोड़िएगा ना तो आपका 17 यूनिट आ जाएगा। 17 यूनिट बराबर 51, तो एक यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। तो बगीचे का तो इसको मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, आपका 15 लाख आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 6 है, 12 है, खाली स्थान 37 है और 58 है। तो डिफरेंट कितना का, तो एक का, ये कितना का, तो 3 का है। तो ये कितना का है, 6 का है। तो अगला में क्या होगा बच्चे, तो देखिए, और ये दोनों का डिफरेंट कितना का है, तो यानी कि 1 और 2 21 का है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर अगला में आपको 10 जोड़ा है जो कि 22 होगा। 10 जोड़ेगा तो 22 हो जाएगा, और अगला में 15 जोड़ेगा जो कि आपका 37 होगा। तो अब देखिए सेकंड लेयर निकाली, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंट है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 6 का है। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक और बाएं सिरे से पांचवें घटक के बीच में कितने अक्षर हैं। तो प्रयुक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे अक्षर, तो दाएं सिरे से दूसरा अक्षर 6 है, और बाएं सिरे से पांचवें अक्षर, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाएं सिरे से पांचवा ना। तो अब देखिए दूसरा ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये दोनों के बीच में आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा में अम्लों को ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम, तो आपका आंतरिक रस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 6 को सबसे पहले काटिए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए ये तो 9 से कटेगा फ्रेंड, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या भी आपका कट रहा है, तो देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +2 हो रहा है बच्चे, तो F से +2 कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए किस चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होती है, ये आपका रैखिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 2500 की एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 निवेश किया जाता है। परिपक्व द्वारा मिश्र धन इतना तो निवेश की गई समय अवधि क्या होगा। तो यानी कि आपको समय अवधि बोला है, तो 2809 रुपया है मिश्र धन, और इसका 2500 है, और 6% तो 106/100 के पावर n हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2809 हो गया ना बच्चे, यहाँ पर 2500 इक्वल टू 106/100 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 2 वर्ष का आएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपरी मंजिल का क्रमांक 2 है, सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, और कितने लोग, तो 6 लोग, तो 6 हो गया, 5, 4, 3, 2 और 1। ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग हैं। ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग हैं। बी और सी के बीच की मंजिलों में केवल 3 लोग हैं। बी और सी के बीच में केवल 3 लोग हैं। आगे बढ़िए।
बी के नीचे वाली मंजिल पर आता है, बी के नीचे वाली मंजिल पर आपका सी रहते हैं। अब देखिए डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, डी के नीचे वाली मंजिल पर ई नहीं रहता, एफ के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं, तो एफ यहाँ पर होगा बच्चे, एफ तो हो गया, और ए 2 को 1 2, तो ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इतना तो मेरा बैठ गया, अब आगे बढ़िए। अब देखिए बी और बी सॉरी बी के नीचे रहती है, तो बी के नीचे आपका सी रहती है, तो 3 को छोड़िए, तो 1 2 3, तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग हैं, ठीक है, हो गए। बी और सी के बीच में केवल 3 लोग हैं, ठीक है। बी 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 के नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है, हो गया। अभी डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, डी के नीचे वाली मंजिल पर ई नहीं रहता, तो डी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, पूरा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया, एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन कर रहा था, तो एफ के ऊपर आपका ई रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नांकित आरेख में नीले तीर ज्वाइन वाहिकाओं के मध्य में परिवहन को निरूपित करते हैं, लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम में परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख में पौधे के तने में परिवहन की सही को दिशा को दर्शाता है? यह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस तापमान द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपका जिप्सम के 373 केल्विन पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 43 है, फिर ये तो आपका आभास संख्या बच्ची, तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए एक्स एक वॉशिंग मशीन के 20% के लाभ पर बाई को बेचता है, बाई इसे 12% के हानि पर जेड को बेचता है, फिर इसे जेड इसे 30% के लाभ पर टी को बेचता है। यदि जेड का लाभ एक्स के लाभ का इतना अधिक है, तो बाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदा? तो यहाँ पर देखिए एक्स ने एक वॉशिंग मशीन 20% के लाभ पर बाई को बेचा, तो यानी कि एक्स सपोर्टेड 100 रुपया में लाया, ठीक है, बाई को 20% का लाभ पर बेचा, तो बाई कितना में, तो 120 में, बाई इसे 12% की हानि पर जेड को बेचा, तो 120 का 88% आप निकालिए, तो 88/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, और फिर कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए डायरेक्ट लिखते तो 12 गुने 44/5। अब देखिए फिर जेड ने इसे 30% के लाभ पर टी को बेचा, तो टी को कितना में बेचा, तो 12 गुने 44 और गुने 130/5 गुने 100। तो यदि जेड का लाभ एक्स के लाभ से इतना अधिक है, एक्स और जेड से मतलब है, एक्स और जेड से मतलब है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप इसको 2 से कीजिए और यहाँ पर भी 2 से कीजिए, तो 88 गुने 12 कीजिए, तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, और 8 हो गया, और 8 हो गया, तो 6 8 7 15, 8 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे, 95.6 हो जाएगा। अब देखिए लाभ कितना है, तो लाभ आपका आपका क्या हो गया, 4.4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 87.60 रुपया है, तो बाई ने वॉशिंग मशीन का किस मूल्य पर खरीदा, तो यानी कि 87.60 हो गया, और बटा 4.4 हो गया, और गुने 120 होगा, तो डबल जीरो है, तो नीचे डबल जीरो आएगा, और एक जीरो ऊपर जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर डबल जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, और 4 तिया 12, और 11 तो 44, 814। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका 900 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार निम्न कौन सा कथन सत्य है, तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये आपका सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, डीआई में क्या बोला गया है, भोजन की तुलना में यात्रा पर व्यय का प्रतिशत किस शहर में अधिकतम है, तो भोजन की तुलना में यात्रा का, तो भोजन यहाँ पर है, और यात्रा यहाँ पर है, तो किसका अधिक है,
तो यहाँ पर तो आपका 1 का अधिक है, 10 में से गुने। अब देखिए जो ऑप्शन है उसी को आप निकालिए। A का है तो यानी कि आपका आ जाएगा 10%। अब देखिए B तो है ये नहीं है, आप निकालिए सीधे C का। तो C यहाँ पर है, तो कितना भोजन से यात्रा कितना अधिक है, तो यहाँ पर तो 7 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की दूरी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से किसके बराबर होगी? तो यानी कि 100 सेंटीमीटर ही होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। खाली स्थान की क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड को आयन का निर्माण होता है, ये आपका अपचयन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यदि x बराबर 5 होने पर इतना इतना का समतुल्य है, तो y का मान क्या होगा? तो x के 5 पुट कर दीजिए बच्चे, तो यहाँ पर 7 पचे 35 हो जाएगा, सच वो 7 पचे 35 4 39 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 25 5 30 बटा 22 हो गया बच्चे, यानी कि 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और 7 पचे 35 35 और 4 39। ठीक है, अब देखिए y बराबर आपका 39 गुने 6 बटा 7 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 29.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका स्टार्च का पाचन लार में मौजूद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए देखिए 3 घंटे एबीसी क्रमशः इतना सेकंड में बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, तो उसी दिन सुबह 8 बजे 10 बजे के बीच में भी घंटे कितनी बार 1 बजेगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम आप निकालिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? 15 है और 24 है। अब देखिए 15 24 42 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम निकाल करके आप लोग को बताते हैं। अब देखिए यहाँ से 3 मरतबा लगाइए, 5 हो गया, 8 हो गया और 14 हो गया। अब यहाँ से 2 मरतबा लगाइए, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। अब सच्चा 520 सत्य का दूनी 42, तो 42 गुने 20 यानी कि 840 हो गया। ये सेकंड में दिया, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि एक यानी कि बर्छा का चौरास यानी कि 12 मिनट आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए तो 8 बजे से 10 बजे तक तो यानी कि 120 मिनट होगा, और इसको 12 से डिवाइड कीजिए तो आपका 10 हो जाएगा। लेकिन 8 बजे घंटी एक साथ बजने की घटना में शामिल है, तो एक घटाइएगा तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अजैविनीकरण अपशिष्ट के संदर्भ में श्रोता पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? तो परिवारों को कचरे में अजैविनीकरण वस्तुओं को जैविनीकरण वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ट्रायंगल बराबर होता है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए एक्स बाई है और जो कि ए बी का बराबर है, यहाँ पर बाई जेड है, तो बाई जेड तो बीसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए बी लिखा था, ये आपका गलत होगा। एक्स जेड है तो यहाँ पर ए सी होना चाहिए, ये आपका सही है। एक्स जेड है बच्चे तो ए सी होना चाहिए, तो गलत है। एक्स बाई है तो यहाँ पर ए बी होना चाहिए, क्योंकि ए सी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है? ये आपका बेथलहम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन है? ये आपका विद्युत डायनेमो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, जो कि आपका 100% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ पिकनिक घास है, तो यहाँ पर पी से मानिए ग्रास को जी से, यहाँ पर ग्रास घास को जी से और बारिश को बी से, बारिश को बी से, अब बादल को बारिश को आर से इंडिकेट कर दे, बादल को बी से। तो कुछ पिकनिक घास है तो जी से। आगे बढ़िए। सभी घास बारिश है, तो सभी घास बारिश है तो बी से। आगे बढ़िए। कुछ बारिश बादल है, तो कुछ कुछ बारिश बादल है तो बादल को बी से। निष्कर्ष में पढ़िए।
कुछ घास बादल है, नहीं फ्रेंड गलत है, कुछ पिकनिक सभी तो एकदम गलत हो, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शब्द कीबोर्ड देश में सरकार में एक से अधिक स्वरों को अस्तित्व में सुपरिभाषित करता है? ये आपका संघवाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर होगा और 53 को आपका अप्रॉक्स लेना, 54 लेना इक्वल टू 206 और बटा 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 और इक्वल टू 103 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको घटाएगा तो 9 और 4 49, तो एक्स पर आपका आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में से निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा? तो यहाँ पर देखिए जो कंडीशन देल रहेगा ना उसी को हमको करना है। तो स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो ये स्वर है तो आई जे ई एफ और व्यंजन को पहले वाला में, तो जे के एम एन सी डी के एल, तो 2 बार दिखेगा, तो 2 बार कौन आपका दिख रहा है? तो जे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 मित्र एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने मित्र हैं बच्चे? तो 5 मित्र हैं, तो 5 मित्र को आप बना लीजिए, तो 1 हो गया, 2 3 4 1 5, ठीक है। बी ई दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ई का कौन सा स्थान संभव नहीं है? तो यहाँ पर देखिए डी ई दोनों के ठीक बगल में है, तो डी को यहाँ रखिए, ई को यहाँ रखिए, तो बी को यहाँ रखिए। डी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी के ठीक बगल में ए बैठा हुआ है, तो अब बचा कौन? ए बी सी बचा, तो सी को यहाँ पर रख दीजिए आप। अब देखिए पूछा क्या गया, सी के बाईं ओर ठीक बगल में, सी के बाईं ओर ठीक बगल में ई का स्थान, ई का स्थान, ई का स्थान संभव नहीं है, तो सी के बाईं ओर तो बैठा हुआ है ना फ्रेंड, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी के बाईं ओर तो पहला दूसरा तीसरा स्थान, ये भी आपका सही होगा। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ए के ठीक बगल में नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है, लेकिन गलत ही पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। यहाँ पर देखिए जाइलम इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? ये आपका जाइलम तंतु, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ए का 60%, तो ए गुने 60 बटा 100 इज इक्वल टू बी का 1.2 बटा 10 इज इक्वल टू सी का 2 बटा 5, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? तो अब देखिए जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 5 दूनी 10, यानी कि 6 बटा 5 हो गया। तो अब देखिए अब ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, तो ए बटा बी हो जाएगा ना आपका, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये दोनों को इक्वल करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 बटा 1 हो जाएगा, तो यानी कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डाबरोहनी के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य में स्थित हो सकता है? ये आपको कल ही बताए थे, जो कि एस्ट्रोनियम जो कि परमाणु द्रव्यमान 87.62, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है? ये आपका राजस्व घाटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। फ्रेंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड ये मेरा स्टेट नंबर 19 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग का एग्जाम डेट 17 नवंबर से, तो उससे पहले हम पूरे सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। आप लोग का मैथ आता है ना, जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है, तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन्हें बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट होगा फ्रेंड, हम साइंस स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए और साइंस स्टार्ट हम कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।